सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार दो प्रकार से देखा जाता है, एक परशुराम जन्मोत्सव के रूप में और दूसरा लक्ष्मी पूजा के रूप में। तो परशुराम जी का जो जन्म हुआ था वो वैशाख माह शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। परशुराम जी का जो जन्म हुआ था उसके पीछे जो जमदग्नि ऋषि ने एक पुत्रष्टि कामना यज्ञ किया था, उसके फलस्वरूप देवराज इंद्र जी ने उनको वरदान दिया था पुत्र कामना के लिए। और इनका फिर छठा अवतार भगवान विष्णु के रूप में इनका होगा। वैसे इनका नाम राम ही था, लेकिन ये शिव भक्त थे और शिव भक्ति का आदेश इनको इनके पिताजी के द्वारा दिया गया था। तब इनको परशु मिला, जो परशु अस्त्र मिला, उसके बाद ही फिर परशुराम बने। तो त्रेतायुग और सतयुग की ऐसी कथाएं मिलती हैं हमको कि इस दिन ही त्रेता और सतयुग का भी प्रारंभ हुआ। तो माता रेणुका हैं और महर्षि जमदग्नि इनके पिताजी हैं। गोत्र इनका भार्गव आता है। विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। रामचरितमानस में बालकांड में इनका वर्णन मिलता है। अब देखो बालकांड की मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देव एक गुण धनुष हमारे, देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। कई प्रकार से इनके वर्णन मिलते हैं रामचरितमानस में, रामायण में, महाभारत में। अब मैं कहना चाहूँगा कि जो चौपाई में आपको सुना रहा था, इसके पीछे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि जब सीता स्वयंवर होता है तो उस समय पिनाक धनुष को भगवान श्री राम उसको तोड़ देते हैं। और जब इनको क्रोधाग्नि इनके अंदर से प्रकट होती है और वो स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ये सभी क्षत्रियों को ललकारते हैं, इनको बड़ा ही क्रोध आता है। तो इनके क्रोध आने पर लक्ष्मण जी को सहन नहीं होती है, वो इनका बार बार मजाक उड़ाते हैं या शासनहीनता एक ऋषि के साथ कर रहे थे, क्योंकि इनका स्वरूप ही ऐसा था। अगर कोई ऋषि तीर कमान लेकर, धनुष बाण लेकर, परशु साथ लेकर अगर आता है किसी क्षत्रिय के सामने, तो स्वाभाविक है कि वो उसको ललकारेगा, क्यों क्षत्रिय काम होता है युद्ध करना। तो किसी ऋषि का जो स्वरूप होता है वो ऐसा तो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण यहाँ पर उनके स्वरूप को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, तो उनको बड़ा ही क्रोध आ रहा था। इसके बाद जब भगवान उनसे बोलते हैं तो 9 गुणों के बारे में बता, देव एक गुण धनुष हमारे, यानी कि कहते हैं कि हमारे पास तो एक ही गुण है धनुष का, आपके पास तो 9 गुण हैं। और 9 गुण देखो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 9 गुण कौन कौन से हैं? साम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। तो ये रामचरितमानस, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें बालकांड में इनका जो वर्णन आया है, ये प्रश्न आपका 2018 के प्रश्न पत्र में भी आया था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर रखा है। देखो महाभारत में अगर इनका वर्णन देखोगे तो महाभारत में उद्योग पर्व में इनका वर्णन आया है। उद्योग पर्व में इनका वर्णन आया है कि भीष्म पिता माँ से परेशान होकर जब अम्बा परशुराम जी के पास जाती हैं और परशुराम जी के पास जाकर वहाँ पर विनय करती हैं कि हमारा शोषण हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, अब आपको भीष्म से युद्ध करना है, भीष्म को आपको मारना है। तो वहाँ पर परशुराम जी बोलते कि मैं किसी ब्रह्मचारी को नहीं मारता हूँ। तो वहाँ पर फिर आगे हमें जो वर्णन मिलता है हमें शास्त्रों में कि भीष्म इनके शिष्य थे, द्रोणाचार्य भी इनके शिष्य थे, कर्ण इन्होंने परशुराम जी से ही शिक्षाएं ली थी, ऐसी हमको जानकारियाँ मिलती हैं। हमको परशुराम जी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। परशुराम जी अगर ब्राह्मण थे लेकिन उन कर्म से वो क्षत्रिय थे। इनकी कई कथाएं मिलती कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया था। लेकिन कई जगह जानकारी ऐसी मिलती है हमको कि सहस्त्रबाहु जो हैक वंश के राजा थे, उनकी 21 पीढ़ी को इन्होंने 21 बार संहार किया था, सभी क्षत्रियों को नहीं किया था। तो ऐसी जानकारी मिलती क्योंकि उन्होंने उनके पिताजी का वध कर दिया था। जब माता पिता का वध किया तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने 21 बार उनके वंश को, जो कि क्षत्रिय थे, 21 बार उसको क्षत्रिय विहीन किया, उनकी पीढ़ी को। तो ऐसा हमको जानकारी मिलती है इनके बारे में। एक छोटा सा वीडियो था। तो परशुराम जी संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न आपके पेपरों में आते रहते हैं। छोटा सा वीडियो था। जय हिंद, वंदे मातरम।